जय श्री राम बच्चों। नारद जी पार्वती जी को उपदेश देते हैं कि अगर शंकर को पति के रूप में पाना है तो तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी, तथा हिमाचल राजा और मैना को समझाते हैं कि पार्वती की शादी शंकर भगवान से करने में ही भलाई है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग संख्या 62 पढ़ेंगे। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयौ, आगिल चरित सुनहु जस भयौ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जाऊं घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जान मिलिहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। असे कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयौ जेहि, सोई करिहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी हिमाचल राजा को यह समझा करके कि सब तरह से कल्याण ही होगा, तुम सभी तरह के संदेह को त्याग दो, यह कह करके नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, अर्थात चंद्रमा जिससे केवल शीतलता ही प्रकट होती है, वहाँ से अग्नि प्रकट हो जाए, इतना असंभव कार्य हो जाए, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। इसलिए हे प्रिय, सब सोच छोड़कर, चिंता छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। जय श्री राम।